तो थोड़ा सा संदेशा लगाया, सारे इधर आए फटाफट। हम 14 तारीख को आए, कहने लगे जी वो डेरा कितनी दूर है बजीतपुर। मगर 10-15 किलोमीटर होना है। मैं फिक्र ना करो, आपको वकील साहब जी मिलाएंगे, दर्शन जरूर कराएंगे। तो कल सारों को लेके गए, बड़ा प्यार से वकील साहब जी ने सबसे पूछा और बड़ा प्यार दिया। और वकील साहब जी जितने भी प्रेमी आए हैं इनके घरों में भी गए हुए हैं। तो बाबा जी ने इतना प्यार बख्शा। खन्ना मंडी से 4 किलोमीटर साइड पर गांव पड़ता है। इतने ही खुश हुए, इतने ही खुश हुए, कल बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो 6 बजे का टाइम दिया था हमारे को। वहाँ से सरपंच साहब के वहाँ से चले हम। तो 10 मिनट पहले क्लास लगाई और 10 मिनट पहले 6 से क्लास खत्म हो गई। तो हमारे जाने से पहले वकील साहब जी अंदर चले गए। तो प्रेमी कहने लगे बैठो चाय पानी पियो। कोई बात नहीं, चाय पानी तो अपना ही है जी। फिर वहाँ कुर्सी लगा दी, बैठे। वकील साहब जी ने वहाँ आज यूपी में जाना था, क्या नाम, मोदी गांव खोनी, मोदी नगर। तो सबको पूछा वकील साहब ने कितों कितों आए हैं जी। बड़े ही खुश हुए और मिस्त्रियों को बड़ी खुशी मिली। ये प्रेम का सौदा है। देखो हमारी जिंदगी, हमारी जान प्रेम है। प्रेमी भी उसको कहा जाता है जिसके अंदर प्यार है संतों के बाबत और तड़प है, उसको प्रेमी कहा जाता है। अब सच्चे पातशाह महाराज सावन सिंह जी साखिया बाबा मैनेजर साहब जी पढ़ाया करते थे। सच्चे पातशाह महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते, देखो भाई दिल्ली और लाहौर वालों को अभी टाइम नहीं दिया, 1900 को नाम दिया, अभी उनको टाइम ही नहीं मिला। तो आप बाहर जाके देखो, संगत हमारा कितना प्यार करती है। हमारा सच्चे पातशाह सावन सिंह जी के महाराज के वचन मैनेजर साहब जी सुनाया करते थे साखियों में। आप डेरे में बैठे के बातें बनाते हो, बाहर जाके देखो, आंखें खोल के देखो, संगत की कितनी तड़प है, कितना प्यार है। फिर कहते हैं भाई मौके का फायदा उठा लो, फकीरों से मौके का फायदा उठा लो। ये डेरे वालों की तो शिकायतें ही खत्म नहीं होती लिए को, हालांकि निंदा चुगली की आदत नहीं गई। ये कहलाते तो प्रेमी है, लेकिन तेरी मेरी ईर्ष्याबाजी अंदर से नहीं गई। ये हमारा सावन सिंह जी महाराज ने साखियों में सुनाया और साधुओं को डांट मारा करते थे सच्चे पातशाह महाराज सावन सिंह जी। और मैनेजर साहब जी भी जब सारे डेरे जगमाल वाले में सबको डांट मारते, ये साखियां सुनाया करते थे। सही बात है, मौके पर फायदा जिसने संतों से उठा लिया। बाद में तो इस तरह होता है जैसे सुनार सोने को तोलता है ताकड़ी की तरह, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मौके के ऊपर फकीर से जैसे मर्जी राजी कर लो, गा के खुश कर लो, नाच के खुश कर लो, रो के खुश कर लो, फिर बाद में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस मंजिल में बड़ा मुश्किल पहुंच सकता, आदमी पहुंच ही नहीं सकता। तो बड़ा सुनहरी मौका मिला। मैनेजर साहब जी ने इतनी शिक्षा दी, इतना प्यार दिया, इतने अच्छे संस्कार बनाए। हमारे वर्ग की तो बीमार इतने आए थे, भूतों के मारे आए थे, घरों से कोई रूस की आया था, उनको भजन करने के लिए लायक बना दिया, सेवा करने के लिए लायक बना दिया। संतों की रहमत। अब मैं तो हैरान की बात है, देखो वकील साहब कितने साल हो गए, 10-15 साल हो गए लगातार, कितने कितने घंटे भक्ति कराते हैं भाई। भक्ति की सबको जरूरत है। बाप करे तो बाप भोगे, बेटा करे तो बेटा भोगे। ये ना सोचो भी संत के लिए बैठे हैं, कोई बात नहीं ना, हमारे को सबको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति की सबको जरूरत है। अब किसी गाड़ी में बैठोगे टिकट सबको कटानी पड़ती है,
जितने भी घर के मेंबर हैं सबको टिकट कटानी पड़ती है। तो इसी तरह